लास्ट वीडियो आपने मेरे ख्याल से देखी होगी। मैंने सेट से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जैसे नंबर वगैरह के बारे में जानकारी, तो मैंने वो ऑलरेडी पहले 2 वीडियोस बनाए हुए हैं, वो मैंने डाली थी, मेरे ख्याल से आप लोगों ने देख ली होगी। तो अब हम नया टॉपिक जो है सेट से स्टार्ट करते हैं। तो सेट्स में देखते हैं जरा क्या है। सेट से स्टार्ट करने से पहले कुछ सिंबल्स है, उसके बारे में मैं बता देता हूं आपको, जो यहां पर यूज होंगे। नंबर 1, ये 2 पॉइंट्स हैं, ये जो लगे हुए इसको बोलते हैं सच दैट। इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। ये नोटेशंस हैं बेसिकली। इसके बाद है आपका ये है आपका प्रॉपर सबसेट। ये आपका निशान है सबसेट का। ये कर्ली ब्रैकेट है, ये हम सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, यूजिंग टू रिप्रेजेंट सेट। इसके बाद ये है आपका 5। ये आपका डेल्टा। ये है आपका साई। ये है आपका यूनियन का सिंबल है। ये आपका है इंटरसेक्शन का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन है, इसमें हम ये सेट्स में हम यूज करेंगे, जिसमें इसका यूज होगा, इसका यूज होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा। तो अभी तो इंपॉर्टेंट जो सिंबल है वो मैंने आपको बता दिया। आगे जरा अब सेट से स्टार्ट करते हैं। सेट्स को हम क्या कहेंगे? सेट्स को एक लाइन के अंदर बोलते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया ए कोई सेट है, तो जब भी सेट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम ये वाला निशान लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ये कहाँ यूज होता है, और भी ब्रैकेट्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, कैसे कैसे यूज होते हैं, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। तो पहले मैं एग्जांपल लेकर के आपको बता रहा हूँ। ये आपका हो गया ए कोई सेट है, 1 2 5 7 आपने ले लिया। आप कोई सेट बी भी मान सकते हो, इसमें आप कुछ भी ले लो, एक्स वाई जेड। तो बेसिकली हम सेट्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या होगा? एक ए कोई एक सेट है जिसके अंदर ये सिर्फ 4 नंबर हैं, 1 2 5 7। एक कोई सेट बी है जिसके अंदर ये 3 लेटर है, एक्स वाई जेड। तो बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट में वो आपके नंबर भी हो सकते हैं, वो आपके कोई ये लेटर्स भी हो सकते हैं, एनीथिंग एल्स। तो सेट्स का मतलब क्या हुआ कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब आती है बात कि जब इसमें एक टर्म हम और इंट्रोड्यूस करते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट,
अब ये है कि जब हम एग्जाम्पल वगैरह लेंगे कि भैया ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि जैसे आपका क्लास में कितने बच्चे हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, नंबर ऑफ शॉप्स इन द मार्केट, नंबर ऑफ शॉप्स के अंदर कोई पर्टिकुलर मटेरियल वो कितना है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सब चीजें जो हम बोल रहे हैं, तो उस केस में सेट्स कब डिफाइंड होगा, तो उस चीज को समझने के लिए एक वर्ड जो है ना वो आप यहां पर लिख सकते हैं, वेल डिफाइंड। इसका मतलब यह है कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो आपके वेल डिफाइंड होने चाहिए, तभी वो सेट्स को रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज वो सेट्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अभी मैं एक काम करता हूं, पहले एग्जांपल लेता हूं, तो एग्जांपल लेकर के ये चीज आपको ढंग से क्लियर हो जाएगी। अब जरा देखिएगा प्लीज, मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं और उस एग्जांपल के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि उसमें से कौन से सेट्स हैं, कौन से नहीं है। पहले ये जान लेते हैं। अब इसमें से हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सा सेट्स है, कौन सा सेट नहीं है। तो इसमें एक चीज याद रखना है, वेल डिफाइंड, जो प्रॉपरली डिफाइंड होंगे वो सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, जो वेल डिफाइंड नहीं है वो सेट्स को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब बोला जाता है कि भैया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऑब्वियस सी बात है, गिनती है। हम जब शुरू करेंगे कि 40 से कम क्या होगा, कि अगर हमने कोई सेट ऑफ नेचुरल नंबर माना, ए मान करके आप लिख दीजिए 1 2 3 से लेकर के कहां तक, 39 तक, वेल डिफाइंड है। इसका मतलब ये सेट हो गया। अब होता है कलेक्शन ऑफ हॉकी प्लेयर इन अ टीम। टीम तो भैया एक, अच्छा इसमें टीम में आप एक वर्ड यूज कर लो, पर्टिकुलर टीम। पर्टिकुलर टीम वाली जहां तक बात आ गई, तो भाई टीम है, कोई पर्टिकुलर टीम है, तो ऑब्वियसली उसमें क्या है कि नंबर ऑफ हॉकी प्लेयर तो डिफाइंड होंगे ही होंगे ना, कि ये है हॉकी प्लेयर। बाकी ये तो है नहीं कि कोई भी उठा के ले लेंगे हम लोग। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी आपका वेल डिफाइंड है। इसके बाद आता है कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर इन इंडिया। अब इसमें ये चीज बताइए, ये है या नहीं, ये चीज समझने वाली बात है। गुड क्रिकेटर बोला है, अगर सिर्फ ये हटा देते हैं तब तो बात समझ में आती है कि हाँ जी चलो क्रिकेटर है इंडिया के अंदर। अरे काउंटेबल तो होंगे, जितने भी हैं क्रिकेटर जो है, क्रिकेटर जो भी है वो काउंटेबल तो है ना। तब हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये जो है आपका वेल डिफाइंड है। अब इसमें गुड वर्ड लगाने से क्या हो गया, ये गड़बड़ हो गई। गुड की कोई डेफिनेशन थोड़ा ना है। गुड भैया ये अच्छा खेलता है, वो अच्छा खेलता है, वो नहीं खेलता, वो खेलता है कि बुरा खेलता है, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो इसलिए गुड क्रिकेटर ऑफ इन इंडिया जो है ये आपका जो है सेट्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अब इसके बाद देखिए जरा प्लीज, कलेक्शन ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, ऑब्वियसली बात है गर्ल्स, क्लास के अंदर गर्ल्स तो जो है जितनी भी है वो डिफाइंड होंगी, तो ये सेट्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब पांचवे की बात आती है कि कलेक्शन ऑफ टैलेंटेड राइटर। अब चक्कर क्या है कि ये वर्ड लगाने से यहाँ सब खेल खराब हो जाता है। इसका मतलब क्या है, टैलेंटेड की क्या कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन है कि भैया ये टैलेंटेड नहीं है वो टैलेंटेड है। टैलेंटेड के लिए कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया थोड़ा ना है। तो इसी टैलेंटेड लगाने की वजह से ये तुम्हारा सेट्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इज इट राइट? अब इसके बाद आते हैं हम डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथ्स। अब ये भी बड़ी अजीब बात है कि सब मैथ्स में डिफिकल्ट टॉपिक कौन से हैं कौन से नहीं है। तो क्या हम बता सकते हैं कि भैया डिफिकल्ट टॉपिक है? भाई डिफिकल्ट और इजी ये कौन बताएगा? एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके मैथ्स में फुल मार्क आते हैं, उसके लिए तो कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है। और एक है जिसको मैथ्स आती ही नहीं है तो उसके लिए पूरा ही सब कुछ डिफिकल्ट है। तो डिफिकल्ट जो क्राइटेरिया रख दिया है ना, ये सेट्स को सूट नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी सेट्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये दोनों। अब इसके बाद आते हैं कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस। फिर वही वाली बात आ गई। अब एनिमल है, एनिमल भी चलो ठीक है, एनिमल वर्ड के अंदर
चलो फिर भी अब ये है कि हाँ भाई चलो ठीक है, एनिमल जहां तक बात करते हैं, चलो हम फिर भी चलो एक बार को काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं, एनिमल ही तो है ना, उनको चलो ठीक है हमने देख लिया, देखने के बाद काउंट करने के बाद देख लिया कि हाँ भाई इतने हैं, तो चलो वो चलो फिर भी हम सेट्स में डाल सकते हैं। लेकिन ये मोस्ट डेंजरस का जो खेल है, ये मोस्ट डेंजरस वर्ड जो लगा दिया, ये सबसे बड़ी टेंशन है। अब भाई मोस्ट डेंजरस कैसे हम पता करेंगे कि भैया कौन सा डेंजरस है कौन सा नहीं है? तो इसका मतलब क्या है कि इस वर्ड के लगने से जो वेल डिफाइंड जो वर्ड है वो सूट नहीं करता, तो इसका मतलब ये है कि ये भी सेट्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि मोस्ट डेंजरस एलिमेंट के बारे में हम क्या बोल रहे हैं, क्या है, कौन से हैं कौन से नहीं है, जो सेट्स में क्या ले क्या नहीं ले, इसलिए ये भी जो है सेट्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अब आता है कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हम लोगों को पता है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। इसके बाद आता है कलेक्शन ऑफ मंथ। ईयर के अंदर ऑब्वियसली 12 मंथ होते हैं, तो वो भी डिफाइंड है, तो ये भी आपका क्या नाम से सेट्स को रिप्रेजेंट करेगा। 10th वाला हो गया कलेक्शन ऑफ मुंशी प्रेमचंद के नॉवल। मुंशी प्रेमचंद के नॉवल कितने हैं, ये तो ऑब्वियसली बात है, वेल डिफाइंड होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये भी आपका डिफाइंड है। तो इसमें से एक चीज ये कंफर्म होनी चाहिए कि कौन सा आप मतलब कौन सा एग्जाम्पल जो है वो सेट को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा नहीं करता, उसके ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। तो इसके बाद अब हम आगे जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें हम बताएंगे कि सेट्स को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इज इट राइट? तो अभी मैं नेक्स्ट जो है आपका ये शुरू करता हूँ।